जब भी मल द्वार में दर्द हो, जलन हो, खुजली हो या ऐसी कई मल द्वार से संबंधित स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो हमें लगता है पाइल्स हो गया। हम अपने से ये समझने लगते हैं कि पाइल्स का या हेमोरॉइड्स का कोई प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन कई बार ये पाइल्स ना हो करके कुछ ही और बीमारियों का भी संकेत हो सकता है। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ इसी प्रकार का एक समस्या जिसे एनल स्टेनोसिस कहा जाता है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरूप, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। अक्सर मल द्वार में दर्द होना, जलन होना, खुजली होना या मल द्वार में कई प्रकार से चुभन जैसी स्थितियां उत्पन्न होना, कई बार खून आना, ऐसी स्थितियों को हम बवासीर या पाइल्स की स्थिति समझ बैठते हैं। लेकिन ये कई बार एक दूसरी बीमारियों के लक्षण के रूप में भी ये हो सकता है, जिसे एनल स्टेनोसिस कहा जाता है। एनल स्टेनोसिस के अगर हम बारे में बात करें तो एनल स्टेनोसिस का मतलब है मल द्वार का या एनल होल का, जो मल का द्वार है उसका छोटा होना, सिकुड़ना या उसका क्लोज होना, जो एनल ओपनिंग्स है, गुदा द्वार है, उसका छोटा हो जाना या संकीर्ण हो जाना, इसे ही एनल स्टेनोसिस कहा जाता है। अगर इसके लक्षण के बारे में बात करें तो फिज़िकली जब हम एक उंगली से उसे चेक किया जाता है, डॉक्टर जब चेक करते हैं तो वो उंगली भी डालने के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है, या डालने के बाद उंगली ज़्यादा अंदर तक नहीं पास हो पाता है, या वापस निकालते टाइम में ज़्यादा क्लोज टाइट जैसा सेंसेशन फील होता है। लक्षणों के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिपेशन होना, लैट्रिन की आकृति बिल्कुल पतली जैसी आएगी, पतली संकीर्ण पैलेट्स के रूप में आएगी, स्टूल का आकृति के साथ साथ दर्द होगा, छीलन जैसा महसूस होगा, कई बार ब्लड के छींटे भी आ सकते हैं। अगर कारणों के बारे में बात करें, एनल स्टेनोसिस के कारण कई बार कॉन्जेनिटल भी हो सकता है। जन्मजात मल द्वार की आकृति वैसे ही संकीर्ण है, छोटी बनी हुई है। कई बार रेक्टल डिजीज़ के वजह से भी हो सकता है और कई बार रेक्टल इन्फेक्शन के वजह से भी हो सकता है। अक्सर कॉन्स्टिपेशन के वजह से फिशर की स्थिति या पाइल्स की स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थितियों में कई बार हेमोरॉइडेक्टोमी जैसे सर्जरी कराना पड़ता है। तो सर्जरी कराने के बाद मल द्वार में स्कार टिश्यूज़ का ग्रोथ होकर के मल द्वार का जो ओपनिंग है वो बंद होने लगता है। ऐसी स्थितियों में भी जो है एनल स्टेनोसिस बन सकता है। इसके साथ साथ कांस्टेंट डायरिया या टॉयलेट में जाकर के बहुत देर तक दबाव डालते रहना, प्रेशर डालते रहना, ऐसी स्थितियों के एडिक्टेड हो जाते हैं। जब बहुत दिन पुराना या कई महीने पुराना हो जाता है तो एनल स्टेनोसिस की स्थिति पैदा हो सकता है। एनल स्टेनोसिस अपने आप में स्कार टिश्यू के डेवलप हो करके मल द्वार का क्लोजिंग बंद हो जाने की एक स्थिति है। इसे आप पाइल्स के रूप में समझ करके अपने से ट्रीटमेंट ना ले, चिकित्सा ना ले, चिकित्सक के फिजिकली चेक करने पर और जांच करने पर ही पता लग सकता है क्या स्थिति है, उसी के अनुसार चले। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो में जो भी आपको जानकारी दिया है इससे आपको काफ़ी लाभ होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर इस प्रकार की कोई भी स्थिति है तो आप मुझसे भी प्रत्यक्ष संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।